जाऊं। राजा परीक्षित ने चंदन पुष्पहारों से अपने गुरुजी का पूजन कर विदाई की। अब उसके बाद कथा सुनिए। अब राजा परीक्षित जी अपनी गद्दी पर चले गए, अपने घर चले गए वापस। 7वां दिन शेष था उस दिन, आखिरी दिन संध्या काल में दोपहर में पहुंचे। बेटे ने वहां पर इतनी सिक्योरिटी लगा दी, इतनी व्यवस्था कर दी कि एक परिंदा भी मेरे पिताजी के पास नहीं पहुंच पाए। आज यदि पिताजी रुक गए तो कोई उनको मारने वाला नहीं है। तक्षक नाग काटने के लिए आया। हरिद्वार के पास सुकताल है, सुकताल से 4 किलोमीटर पहले एक गांव पड़ता है मोरना। तक्षक नाग फनफनाते हुए चला आ रहा था, मुझे राजा परीक्षित को काटना है। अब मोरना से ही जैसे ही मुड़े एक कश्यप ब्राह्मण मिल गए। विप्र देवता तुम कहां जा रहे? तक्षक तुम कहां जा रहे? बोले हम राजा परीक्षित को डसने के लिए, काटने के लिए जा रहे। बोले तुम विप्र देवता, बोले तुम उनको डसोगे तो हमको गरुड़ मंत्र सिद्ध है, दैवाधीनम जगत सर्वम दैवाधीनम च देवता ते मंत्रा जग ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। हम ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं है, तुम जिसको काटोगे हम उसको जीवित करके रहेंगे। सर्प ने कहा मेरा काटना व्यर्थ है, इतना तुम्हारे गरुड़ मंत्र में पावर है। जी हाँ, परीक्षण करोगे? बोले कर लो। पीपल का वृक्ष लगा था मोरना गांव में, आज भी बीचों बीच बहुत विशाल एक पीपल का वृक्ष है। क्यों कहते हैं उसी जमाने का है। पीपल वृक्ष को सर्प ने डसा, उसमें एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा था, जैसी डसा झरझरा करके पत्ते सूख गए और लकड़ी काटने वाला भी वहीं निर्जीव होकर चिपक के रह गया। कश्यप ब्राह्मण ने गायत्री मंत्र गरुड़ मंत्र के छींटे जैसे ही लगाए, उस पीपल पर यूं छींटे पटके फल पड़ा करके पत्ते हरे हो गए और लकड़ी काटने वाला भी जीवित हो गया। तक्षक नाग ने कहा मैं जिसको काटूंगा तुम उसको बाकी में सत्य में जिंदा कर सकते हो, तुम क्यों बचाओगे राजा को, क्यों जीवित करोगे? हम गरीब ब्राह्मण हैं, धनाभाव है। अच्छा तो धन लेने की लालसा से आप जा रहे हो? जी आप जा रहे हो तो ऐसा करो ना, इस पीपल के नीचे जितना आपको धन चाहिए उतना ले जाइए, लेकिन मेरे इस कार्य में बाधक मत बनिए पंडित जी आप। कश्यप ने धन लिया और वापस अपने घर के लिए चल गए। यहां कहते हैं ब्राह्मण को संतुष्ट होना चाहिए। यहां ऐसी जगह में तो ठीक लगता है, और शादी विवाह में का पंडित जी संतुष्टि होना चाहिए, तो पंडित जी संतुष्टि की ओढ़े के बिछावे। क्या करें? तक्षक ना फनफनाते हुए चला गया। जन्मेजय ने कहा ठीक 4 बज गए हैं, अब मेरे पिताजी से केवल संतों के अलावा कोई नहीं मिल सकता। थोड़ी और चले तक्षक नाग संतों को ही विराम लगा दिया, कोई नहीं मिलेगा, न संत न ब्राह्मण न रिश्ते कुटुंब परिजन जीव जंतु कोई भी नहीं मिलेंगे। तक्षक ने कहा ये तो संध्या काल हो जाएगी तो मेरा काटना समय बढ़ जाएगा, मैं लेट हो जाऊंगा। तक्षक वहां पहुंचे, इसने देखा इतनी सिक्योरिटी थी, इसने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और जन्मेजय ही सामने मिल गए, द्वारपाल मिल गए। या वो नहीं कि कोई नहीं आएगा, ठीक है अंदर हमको नहीं जाना। राजा ने 7 दिन तक ये कथा सुनी है, अमृतमयी कथा। हम आशीर्वाद रूप में पुष्प लाए हैं, बेटे ये पहुंचा दो, किसी से ये पहुंचा दो पिताजी के पास में। और पुष्प दिए, ध्वज रूप प्रतिच्छन्न, और पुष्प जैसे ही जाकर राजा के सम्मुख हुए, उसमें तक्षक नाग प्रकट हुआ वायु रूप से और राजा के मस्तिष्क में काटा और आकाश मार्ग से उड़कर बाहर चला गया। हाहाकार मच गया, त्राहिमाम, ये क्या हुआ? मैंने इतनी सिक्योरिटी लगाई, इतनी व्यवस्था की, मैं अपने पिताजी को नहीं बचा सका। किसने काटा? कौन आया? बोले तक्षक नाग आया था, पर काट के चला गया। जन्मेजय को इतना क्रोध आया,
मैं सर्पेष्ट यज्ञ करूंगा, जितने संसार के जितनी प्रजाति सर्पों की हैं सबको भस्मीभूत कर दूंगा। और तक्षक नाग ने काटा और दौड़ करके कहाँ चिपक गया, जाकर के इंद्र के सिंहासन में जाकर लिपट गया। जाकर जनमेजय ने सर्पेष्ट यज्ञ कराया अपने आचार्यों को बुला करके, और जैसी सर्पेष्ट यज्ञ करें, वासुकये स्वाहा नागाय स्वाहा, सब सर्प आए। जनमेजय ने कहा, गुरुजी जिस तक्षक नाग ने काटा वो क्यों नहीं आ रहा, वो तक्षक को बुलाओ ना। और जैसे गुरुजी ने मंत्र पढ़ा, इंद्र का सिंहासन हिलने लगा, वहां से हिला चला। कहते हैं कश्यप ऋषि ने वहां आकर के रोक दिया, कोई कहते हैं अगस्त ऋषि ने रोक दिया। अलग अलग कथाएं आती हैं, किस ऋषि ने किसे रोका। बोले नहीं, अपराध किया सर्प ने, और ये इतनी बड़ी अवहेलना। इंद्र का नहीं नहीं, ये नहीं। तक्षक ने आशीर्वाद दिया कि आस्तिक ऋषि ने रोका। बोले आस्तिक ऋषि नमः, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं, तुमने मेरे प्राण बचाए। आस्तिक ऋषि, जिसको भी डर लगता है सर्पों से, सर्प भय है, अपने दरवाजे में शुभ मुहूर्त में केवल ये लिख दे, आस्तिक ऋषि नमः। सर्पापि सर्प भद्रम ते गच्छ सूत्रम यथा विषम। सर्प वहां से पलायन करके भग जाता है, अथवा उसको दो टुकड़े हो जाएंगे, उसका फल निष्फल हो जाता है। सर्पेष्ठ यज्ञ करने के बाद जब नहीं हुए, सारे संतों ने मंत्र बोले, भैया ये दुर्गम काम मत करिए। जनमेजय राजा बने, अपने पिता की सारी क्रियाएं की और उनका उद्धार किया। आगे जाकर के नाना प्रकार की कथाओं के माध्यम से भगवान ने ब्राह्मणों का, देवताओं का परीक्षण किया कि तीन देवताओं में कौन सर्व पूज्य है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये बताया। तीन देवताओं की परीक्षा की। बोले कैसे परीक्षा की? भृगु जी को भेजा। भृगु जी ब्रह्मा जी के पास में गए। 24 घंटे खाते पीते पड़े रहते हो। ब्रह्मा जी ने पैर पकड़ लिए। उसने, प्रभु सब आपकी कृपा से आनंद मौज मस्ती है। भोले बाबा के पास में गए। भोले बाबा ने भी चरण पकड़ लिए। विष्णु भगवान के पास में गए। भृगु को क्रोध आया और एक लात मारी छाती पर। लक्ष्मी को भी क्रोध आ गया। भृगु अतीव कोमलौ तातो, आपकी चरण कोमल है। भगवान ने चरण पकड़ लिया। भृगु ने क्यों लात मारी? बोले 24 घंटे श्रीमती जी के पास बैठे रहना और उनसे चरण दबाते रहना, और कोई काम ही नहीं है तो संसार का। जब लात मारी तो भगवान ने कहा, मेरी वक्षस्थल बहुत कठोर है और अतीव कोमलौ तातो चरणम ते राम। हे ऋषि, आपके चरण बहुत कोमल हैं। भगवान ऋषि ने कहा, बस बस, यदि कोई देवताओं में श्रेष्ठ हैं वो है विष्णु भगवान। तीनों देवताओं की परीक्षा के पश्चात नाना भांति से कथा सुनाने के बाद एक अध्याय के माध्यम से पूरी भागवत की कथा का सार बताया। कथा में धुंधकारी गोकर्ण उपाख्यान बताया। प्रथम स्कंद में कपिल देवहूति का संवाद, सुकागमन बताया। द्वितीय स्कंद में भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा। तृतीय स्कंद में मनु आपके शुकर इत्यादि की कथा का वर्णन किया गया। चतुर्थ स्कंद में पार्वती का चरित्र, सती माता का चरित्र, ध्रुव कथा सुनाई। पंचम स्कंद में जल भरत की कथा, भूगोल खगोल का वर्णन किया। षष्ठ स्कंद में अजामिल की कथा का वर्णन किया गया है। सप्तम स्कंद में पहला चरित्र और भक्ति ज्ञान वैराग और गृहस्थाश्रम का वर्णन किया गया है। अष्टम स्कंद में गजेंद्र मोक्ष की लीला बताई, समुद्र मंथन बताया, लक्ष्मी का प्रकट होना बताया, और उसमें मछली का मत्स्यावतार की कथा बताई है। दसम स्कंद में कृष्ण अवतार की कथा का बखान किया। भगवान ने ब्रज में रहते 11 वर्ष 58 दिन तक ब्रज में रहे और फिर उसके बाद मथुरा में गमन किया। भगवान की सारी लीलाओं का बखान करते हुए सुदामा चरित्र और यदुकुलों के संहार के विषय में बताई, उनकी भूमिका हुई थी। भगवान ने चाहा कि मेरे सामने मेरा परिवार शांत हो जाए। एकादश स्कंद में यदुकुल का संहार है
भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और गृहस्थ आश्रमों का वर्णन है। मीमांसा इत्यादि का वर्णन करते हुए द्वादश स्कंद में कलयुग का वर्णन किया गया है। कलयुग में ब्राह्मण संत कैसे होंगे, उनके क्या क्या धर्म हैं, और स्त्रियां कैसी होंगी, बालक वृद्ध कैसे होंगे, सबके लक्षण बताए। और एक अध्याय में पूरी भागवत का सार बताया गया। ये श्रीमद् भागवत। भाई मेरे, मैंने जो सुखदेव जी ने कहा वही मैं आपसे कहता हूँ। मैंने आपके सामने सत्य दिवस पर्यंत, सत्यता यह है, इनका दृढ़ संकल्प था। मेरी बेटी की शादी थी, इन्होंने गलत फोन पे डेट बता दी। मैंने कहा आप दूसरा पंडित जी कर लो, मुझे समय नहीं है। सत्यता है बिल्कुल। भूमिका किसी की रखी हुई थी, अब कहां किसकी प्रीत इसने लग जाए कुछ कहा नहीं जाता, कहां किसकी मित्रता का बीज बुभ जाए। शेखर भैया ने मुझे महू में देखा प्रथम बार, और जब तक रहे वो मुझे बहुत मानते रहे। किस्सू भैया भी। और बम्बई जा रहा था, रास्ते में आप मिल गए। ये इन्होंने मुझे कल बताया कि महाराज उसी दिन हमने सोच लिया था आपके मुख से हमको भागवत सुननी है। इनकी दृढ़ता थी और भगवान ने मुझे यहाँ भेज दिया। तो मैंने, क्योंकि हरि कथा अनंता, कथा का ओर छोर नहीं है। कोई चैलेंज के साथ नहीं कह सकता मैंने पूरी भागवत सुनाई है, और ना कोई ऐसा कह सकता है कि मैंने सुनी है। सोहम वै श्रावयस्यामि यथाधीतम यथामति। मेरे पूज्य गुरुदेव हैं, वृंदावनवासी हैं, जिनका नाम है श्री श्री 1008 श्री श्रीनाथ जी शास्त्री जी महाराज पुराणाचार्य जी। मुझे उन पर बहुत गर्व है, घमंड नहीं, गर्व है। जब मैं उनके पास 16 वर्ष वृंदावन में रहा तो मैं देखता था बड़े बड़े मंडलेश्वर और बड़े बड़े कथावाचक सिर में डलिया रखकर आते थे कि गुरुजी हमको 1 मिनट का समय दे दें, वो चाहे मुरारी बापू हो, वो चाहे रमेश भाई हो जाए, उनके 1 मिनट, मैं उनका शिष्य। और त्रिपाठी जी अभी आमोद हंसी खुशी सिंह पंडितों को कहते थे, परसों इन्होंने कमरे में बोला तो गुरु मैं वहां रहकर तरस गया कि आपको गुरुजी कभी डांटें। ये भी 7-8 साल रहे, पर गुरुजी ने मेरे तरफ कभी भ्रकुटी नहीं की। आत्मा से मैं कह रहा हूँ, हमारे गुरुजी मुझे कहते थे, अपनी गुरुवाणी से कहते, बोले पंडितानी ये संसार भूखा मर जाएगा, यह प्राणी भूखा नहीं मर सकता है, इसमें बहुत योग्यता है। आज गुरु जी के प्रसाद से, उनके आशीर्वाद से मैंने आपको टूटा फूटा जो कुछ बना, मैंने भागवत का वाचन किया, कथा सुनाई। इस कथा बहुत समय रहता है, 7 दिन का समय, 4-4-5 घंटे बोलना हो सकता है। मेरी अज्ञानतावश अथवा जल्दीबाजी में मेरा कोई शब्द गलत निकल गया हो। आप सभी श्रोता लोग विज्ञ हैं, यहाँ 2-3 श्रोता तो विज्ञ दिखाई ही देते हैं। एक गढ़ी मलारा से आए और दैनिक भागवत का 1 अध्याय पाठ करती है, छतरपुर की यहीं बैठी है, वो मेरी शिष्या है, वो भी दैनिक भागवत की कथा पढ़ती हैं। तो विज्ञ श्रोता मिलते हैं तो मुझे बहुत आनंद आता है। आप सब लोग ने सुना, पर इस भागवत में एक भी ऐसा अक्षर नहीं है जो आपका कल्याण न करता हो। श्लोक आर्धम श्लोक पादम वा, मन से जिसने सुनी। मैं इनके परिवारीजनों को, समस्त श्रोतागणों को इस मंच से व्यास होने के नाते आपने मुझको यहाँ तक पहुँचाया। हमारे श्री जगदीश प्रसाद जी निगम, उनकी धर्म पत्नी उर्मिला का उपाख्यान सुना नहीं पाया। उर्मिला तो वो है कि जब लंका में हनुमान जी जड़ी बूटी लेकर के जा रहे थे, कहा कोई राक्षस होगा, बाण मार दिया, नीचे गिरे। हनुमान जी ने कह दिया लक्ष्मण मृतावस्था में पड़े हुए हैं। मैं उनके बोले जल्दी भेजो जल्दी भेजो। उर्मिला ने कहा चिंता मत करो, वो भी उर्मिला थी,
सब माएँ रोदन करने लगी, हमारा बालक मृत अवस्था पड़ा, पता नहीं कौन सूचना देगा। उर्मिला इतनी सती साध्वी थी, उसने अपने साड़ू का पल्लू फाड़ा और वहां से यूं फेंका तो अयोध्या से लेकर लंका तक वह पल्लू बिछ गया। और जैसे टीवी में हम दृश्य देखते हैं, एक एक क्षण की खबर वो देती रही। माँ चिंता मत करो, देखो वो बेहोश जरूर पड़े पर मृत नहीं पड़े, वो ठीक हो जाएंगे। उर्मिला यथा नाम तथा गुण, इनमें क्वालिटी तो है ही, ये सत्य है। उर्मिला मैंने देखा उर्मिला जी को, इनके समस्त बंधु, चूंकि मेरी मुलाकात नहीं है पर सबके लिए इन्होंने जिस कामना के निमित्त, जिस भाव के निमित्त ये भागवत सुनी, इनके पुत्रद्वय, इनके बेटी दमान रवि और गौरव, इनकी दोनों बहुएं प्राची और अनुजा, बेटी दमान मोहिनी देवेश खरे, अथवा हम आप सब ने जिसने 1 मिनट अथवा 2 मिनट या 1 दिन, बहुत से लोग आए हैं एक ही दिन की कथा सुनी, मैं भागवत की गद्दी से सबके लिए आशीर्वाद देता हूँ और भागवत महारानी के चरणों में प्रणाम करता हूँ कि जिसने जिस संकल्प लेकर जिस कामना से भागवत सुनी है उनकी आप परिपूर्ण करिएगा। हमारे संगीत वाले बहुत अच्छा स्वर और बहुत ही शांत और सरल स्वभाव के व्यक्ति हमारा अच्छा सहयोग किया। और इन पंडितों का तो क्या नहीं क्या, हमारे कर्मकांडियों का भागवत पुराण और सत्य है ये तीनों ही ब्राह्मण कथावाचक हैं, मेरी ही ऐसी कथा वाँचते हैं अच्छा से, क्योंकि हमें निगम जी ने डरा दिया था महाराज पंडितों को अच्छा लाना। मैं कहा मैं अच्छा ही लाता हूँ, तो बस मैं भागवत गद्दी से मेरे द्वारा या मेरे इस सहयोगी परिवार के द्वारा आप लोगों को कोई असुविधा हुई हो तो मैं इसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी। और कुछ नहीं कह सकता, यही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अंत में एक भगवान संकीर्तन, भगवान नाम का संकीर्तन करते हुए वाणी को तेरे चरणों की चंचल है, कैसे से समझाऊं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं।
मन की कली खिल जाए राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की। चाहे जितनी सजा देना नजरों से गिराना, चाहे जितनी सजा देना नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल ही समझ आए राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की। जीवन की बस एक तमन्ना है राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है तुम सामने हो मेरा, तुम सामने हो मेरा अब तुम ही निकल जाए राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की। कर धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ राधे, सच कहता हूँ राधे तकदीर बदल जाए राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की राधे तेरे चरणों की। आरती पापियों को पाप से तारती, यह मुक्ति पंथी यह पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। जय अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथी यह पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही 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 हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। जय शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला।
पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। यह शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरणी यह सुख करणी यह दुख हरणी यह सुख करनी यह दुख हरणी यह सुख करणी यह दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। मधुरी बोल जगपंद कोल सतमार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को दिखाने वाला। यह मधुरी बोल जगपंद कोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही मेरे राम यही मेरे श्याम यही मेरे राम यही मेरे श्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम सारे सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयानुविन्दे भवं भवानी चैतं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या गुणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 कैसा मेला लगाया कैसा मेला लगाया कैसा मेला लगाया तूने श्याम। कैसा मेला लगाया तूने श्याम सारी धरती जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया तूने श्याम सारी धरती जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया कैसा मेला लगाया कैसा मेला लगाया तूने श्याम। कैसा मेला लगाया तूने श्याम सारी धरती जपे तेरा नाम कैसा मेला लगाया तूने श्याम सारी धरती जपे तेरा नाम।
पर्वती उन्नाथ में, मूसलाधार बरसात में, मूसलाधार बरसात में, लिया पर्वती उन्नाथ में, आए ब्रजवासियों के साथ, सारी धरती जपे तेरा नाम, कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। कंस वध कर दिया बेफिकर, माँ पिता कैद से मुक्त कर, कंस वध कर दिया बेफिकर, कंस वध कर दिया बेफिकर, माँ पिता कैद से मुक्त कर, देखे सुख दुख है अंबर अपार, सारी धरती तेरा नाम, कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम, कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया तूने श्याम, कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम, कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम, कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम, कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम, कैसा मेला ये तो नैना मत खाइयो,